अस्सलाम वालेकुम सोच टीवी के नाजरीन, आपकी खिदमत में नुसरत याब नुसरत का सलाम। आज हम मौजूद हैं मुल्क के अज़ीज़ के एक नामवर शख्सियत डॉक्टर प्रोफेसर अज़ीज़ अहमद हाशमी साहब की रिहाइशगाह पर। इन्होंने ये अल्लाह की तौफीक से जो घर बनाया है, इस घर में एक नीचे बेसमेंट में हॉल जो है वो रहमतुल्लिल आलमीन के नाम से इन्होंने वक्फ कर दिया है। वो सिर्फ़ और सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत और उनकी जो सना खानी है, जो नात खानी है, जो उस हवाले से जितने भी प्रोग्राम हैं, इसके लिए ये हॉल जो है इन्होंने वक्फ कर दिया। ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इनको ये तौफीक अता फ़रमाई और अल्लाह ताला सबको ऐसी ही तौफीकात अता फ़रमाता रहे। मैं आज इनके साथ मौजूद हूँ। आइए इनसे पूछते हैं। आज यहाँ पर पाकिस्तान कौमी तराना फाउंडेशन की एक मीटिंग भी हुई, 18वां इजलास था, और जिसके ये बानी भी हैं और चेयरमैन भी हैं प्रोफेसर डॉक्टर अज़ीज़ अहमद हाशमी साहब। तो हम इनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये हाल जो इन्होंने वक्फ किया इसके बारे में, और जो यौम आशूर के हवाले से आज जो महफ़िल मुसालमा रखा, तो इस हवाले से भी इनसे गुफ्तगू करते हैं कि पहले तो हम ये बताइए कि रहमतुल्लिल आलमीन का ख्याल आपके दिल में कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना मुनव्वरा में एक सहाबी रसूल जो थे, उन्होंने घर बनाया, और घर बनाने के बाद आप चले गए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि मैंने घर बनाया, आप साथ चले और वहाँ दुआ फरमाएं ताकि बरकत हो घर में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, और वालिद खाना जो थे, वो मेज़बान जो सहाबी थे, उन्होंने बताया कि ये हमारा बैठने का कमरा है, ये खाने का कमरा है, ये यहाँ सोने का कमरा है। वो जिस तरह वहाँ मदीना शरीफ में उस वक्त रवाज था घर बनाने का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते रहे। तो उन्होंने कहा कि हमने ये खिड़की भी एक रखी है जिससे ताज़ा हवा भी आती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर खिड़की से हवा तो आनी ही आनी है, अगर आपने इस नीयत से रखी होती कि इससे अजान की आवाज़ भी आएगी तो आपका सवाब दुगना हो जाता, और हमेशा के लिए आपके नाम अमाल में ये नेकी लिखी जाती। तो मैंने 2-3 घर पहले भी बनाए हैं मुख्तलिफ जगहों पे। मेरा भाई गांव भी अब नज़दीक ही है, यहाँ से कोई 1 घंटे का रास्ता है, वहाँ भी मेरा घर है। वहाँ मस्जिद अनफिया हाशमिया वो भी बनवाई है मैंने। और उसके अलावा जब ये घर बनने लगा तो मैंने अपने बेटे से कहा कि देखें, आप घर बना रहे हैं लेकिन उसका जो नीचे बेसमेंट होगी उसमें आपका कोई तल्लक नहीं होगा घर का, वो सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा, और वहाँ सिर्फ अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल के ज़िक्र अज़कार होगा। कोई और एक्टिविटी यहाँ नहीं होगी। इवन यहाँ हमने वाशरूम भी नहीं रखा नीचे ताकि वो स्मेल ना आए, वो पक्की जो है वो बरकरार रहे। तो यहाँ सिर्फ बरसी होती है वालिदैन की, नातिया मुशायरे होते हैं, महफ़िल मुसालमा हुआ, और इस किस्म के मजहबी, और जब 2-4 लोग इकट्ठे हो जाएं तो यहाँ जमात भी हो जाती है, नमाज भी हो जाती है। तो इस तरह ये तो मेरा ख्याल था, इसलिए हमने ये। आप देखें कि किस कदर अज़मत की बात है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती जो अल्लाह ताला के बाद पूरे कायनात में बुज़ुर्गों बरतर हैं, उनके नाम पर एक पूरा हॉल जो है वो उन्होंने वक्फ किया। अल्लाह ताला इनकी इन तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाए और इनको इसका सिला अता फ़रमाए। हम ये पूछेंगे कि यौम आशूर जो करबला का वाक़या है, वो शहादत हुसैन हमें क्या सबक देती है, क्या सिखाना चाहती है, और आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मेरा तल्लक 36 में वास्तु से खलीफा 4 मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम से मिलता है। और मुझे ये हमेशा मेरे ज़हन में ये बात रहती है कि करबला का जो वाक़या है वो तो एक महज वाक़या नहीं है,
वो तो एक यूनिवर्सिटी है और उसमें मुख्तलिफ फैकल्टीज़ हैं। सब्र की सबसे बड़ी फैकल्टी सब्र की जो तरबियत दी गई है, सब्र की, इस्तकामत की, उसके बाद वफा की, और अपना शहादत, ज़ौक़ शहादत पैदा करने के लिए लोगों में अपनी शहादत को शहीद हो के ये बताया मैं कि शहादत इस तरह, इसका क्या रुतबा है। तो ये भी एक तरबियत है। तो ये तो तरबियत तो सारी शुरू से है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से सहाबा इकराम, उसके बाद फिर अहले बैत के तहार के जितने भी गुज़रे हैं हमारे अइम्मा इकराम, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन, सैयद साजुद्दीन, हज़रत इमाम बाकर, जिनको बाकर उलूम भी कहते हैं, बहुत बड़े आलम थे वो, उनके उलूम, कई उलूम के वो माहिर थे। उसके बाद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु, उसके बाद हज़रत इमाम मूसा काज़िम हैं, हज़रत अली रज़ा हैं, और उसके बाद इमाम तकी हैं, इमाम नकी हैं, और आखिर इमाम हसन अस्करी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, और इमाम महदी ने अभी ज़हूर होना है। अच्छा, तो ये सारे इमाम जो हैं, इन पर जितने जुल्म और जबर तशद्दुद हुआ है, ये सारी तरबियत जो है ये हमें करबला की ये जो वाक़या है, ये इसका अंदर किस तरह अपने बच्चों को अपने सामने शहीद करवाया और इस्लाम को ज़िंदा रखा। आज हम अगर मुसलमान का लाने के हकदार हैं तो मैं उन्हीं की वजह से, उन्हीं के सदक़े, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, और तमाम इमाम जो हैं वो सारे शहीद हुए। किसी को जहर दिया गया, किसी को जेल में इनको शहीद कर दिया गया। तो ये सारी जितनी भी कुर्बानियाँ, ये आज हम जो यहाँ एक आज़ाद मुल्क पाकिस्तान जो इस्लामी मुल्क कहलाता है, और आज भी करबला का वाक़या आज भी ज़िंदा है। वो कहते हैं ना, कत्ल हुसैन असल में मरके जीत है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो ये वो उसका तो रुतबा बहुत बड़ा है। छोटी छोटी करबलाएँ, आप जो गज़ा में जो कुछ हो रहा है, जो फ़लस्तीन में हो रहा है, वो भी तो करबला ही है उनके लिए। तो ये सारा सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ है। आज भी वो बच्चे जो हैं छोटे छोटे, वो नमाज भी पढ़ते हैं और गोलियां भी खाते हैं। हम देखते हैं कि जिस तरह उनके साथ जो जुल्म और जबर हुआ, तो ये सारा जो है उस यूनिवर्सिटी की तरबियत हो रही है, जिसकी वजह से हम आज अपने आप को उनके याद मना रहे हैं। अल्लाह ताला उनके सदक़े हमारे जो हमारी निजात भी हो जाए। हमारी तो आखिरी यही होती है ख्वाहिश कि अल्लाह ताला वाक़या करबला और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और वहाँ जो बाकी जितने शोधा हैं, उनके सदक़े हमारी बख्शिश भी हो जाए। प्रिय नाज़रीन, आप जैसा कि सुन रहे हैं कि इन्होंने किस कदर खूबसूरती से ये बयान किया। करबला हमें शजाअत का दर्स देती है, हमें सब्र का दर्स देती है, करबला हमें हौसले का दर्स देती है, करबला हमें हुर्रियत का दर्स देती है, करबला हमें बहुत कुछ सिखाती है। और हमें इनको महज एक वाक़या या एक किस्सा नहीं समझना चाहिए, ये एक पूरी दास्तान है। हमें इससे सीखना चाहिए और अपनी ज़िंदगियों को इस हवाले से, इस हिसाब से ढालना चाहिए। बहुत शुक्रिया।